नाजरीन, इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार ऐसी फंसी है कि इसके अपने लफाफा खोर सहाफी भी इन पर तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक इंतहाई बारीक वारदात डालते हैं। शहबाज शरीफ और इसके बेटे की नाअहली को पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम करके इसका सेहरा फौज के साथ डाल रहे हैं। हमारी अवाम को लगता है कि ये अब हक सच की बात करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग बड़ी खूबसूरती और सहाफती बददियानती के जरिए शहबाज शरीफ को साफ बचा लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम में सना बुच्चा बैठी थी और शहबाज शरीफ हुकूमत से चंद होम्योपैथिक सवालात पूछे कि शहबाज शरीफ और बिलावल बैरून मुल्क तूफानी दौरे कर रहे हैं, मगर हमें कहा जा रहा है कि एक कप चाय पियो और आधी रोटी खाओ। इसके बाद बात को घुमा फिरा कर फौज के साथ नथी कर दिया कि फौज हुकूमतों को चलने नहीं देती, फौज बलोचिस्तान में जुल्म कर रही है, फौज अवाम से जीने का हक छीन रही है, वगैरह वगैरह। अब समझे इस बात को। सना बुच्चा ने शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत पर तनकीद बराए तुमहीद की और सारी जिम्मेदारी फौज पर डाल दी। यकीन माने पिछली हुकूमत में जब ये नॉन इश्यूज पर बात करते थे वो कम खतरनाक था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत में बड़े बड़े इश्यूज को छोटा करके इदारों पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो मेरी नजर में ये इनका सबसे खतरनाक वार है। अब इस बहस को एक जानिब रखें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कैसे बनाएगी, लेकिन ये भी तो देखें कि इनका वजीर खजाना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वजीर दाखिला एक मुजरिम है जो जुर्म को तहफ्फुज देने के लिए बिठाया है। वजीर खारजा तो सिरे से है ही नहीं, बस एक अमीरजादे को बैरून मुमालिक सैर सपाटे करवाए जा रहे हैं। अगर ये सियासत को खिदमत समझते और फराइज सरंजाम देने में कोताही ना करते तो भला इन पर कौन तनकीद करता। अब फौज यहाँ भी इनको उंगली से पकड़ कर चलना सिखाए, लिहाजा लफाफों की ऐसी वारदातों से बचे और अपने इदारों पर तनकीद ना ही करें, क्योंकि इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, अलबत्ता नुकसान पाकिस्तान का होना है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब असल में सारी पीडीएम की जमातें एक हैं, इनमें से कोई लीडर भी अवाम में से नहीं, सब अशराफिया का हिस्सा हैं और करोड़ या अरबपति हैं। ये IMF वाले भी ऐसे जालिम है कि पाकिस्तान में हर कुर्बानी गरीब अवाम से मांगते हैं। इन्हें पेट्रोल पर चंद रुपए की सब्सिडी इसलिए चुपती है कि मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने वाले को फायदा होता है। ये कभी मुआहदे करते हुए हुकूमत पर यह दबाव नहीं डालता कि सरकारी मुलाजमत करने वाले अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट के हर फर्द से मुफ्त पेट्रोल की सहूलत वापस लेकर इन्हें मखसूस पेट्रोल अलाउंस दिया जाए। IMF कभी ये नहीं कहता कि टैक्स नेट का दायरा हर उस शख्स तक बढ़ाया जाए जो 1 कनाल का घर या 1500 सीसी गाड़ी रखता है। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं बराह रास्त टैक्स से कितनी आमदनी होती है, इसे तो बस इससे गर्ज है कि गरीब के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लिया जाए। हुकूमत भी IMF को उस तरफ नहीं लाती कि हम दीगर मुद्दा से आमदनी बढ़ा के बजट खसारा पूरा कर देंगे। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाए, जैसा कि इमरान खान ने किया। इसका मतलब है अवाम के खिलाफ अशराफिया और IMF का गठजोड़ है। दोनों का मकसद अवाम की रगों से खून का आखिरी कतरा तक नचोड़ना है। अवाम जिंदा कैसे रहेंगे, इस इशू पर सना बुच्चा को बात करनी चाहिए। इन्होंने शायद नहीं देखा कि पुरानी बसों और वैगनों के पीछे लिखा हुआ होता है कि न इंजन की खूबी न कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। अगर हम गौर से जायजा लें तो इन दिनों पंजाब हुकूमत पर भी ये शेर बेहतरीन फिट आता है। हमारे वजीर आला हमजा शहबाज की हुकूमत अगले महीने होने वाले जिमनी इलेक्शन पर तकिया किए हुए है। कहा जा रहा है कि 20 नशिस्तों पर होने वाला ये जिमनी इलेक्शन फैसला करेगा कि पंजाब में हमजा हुकूमत चलती रहेगी या फिर परवेज हुकूमत की राह हमवार होगी। हुकूमत और ओपोजिशन के पंडित आने वाले जिमनी इलेक्शन के हवाले से जमा तफरीक में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि अगर वो जिमनी इलेक्शन में 10 सीटें हासिल कर लेते हैं तो इनकी हुकूमत डट के खड़ी हो जाएगी और फिर वो मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदमे एतमाद में भी कामयाब हो जाएंगे। अवामी हालात का जायजा लें तो इस वक्त मुल्क में किसी भी इलेक्शन के लिए बल्ले का निशान जीत की अलामत बना हुआ है और इस तरह जिमनी इलेक्शन का पलड़ा तहरीक इंसाफ की तरफ भारी लगता है। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने की साइंस तहरीक इंसाफ की निस्बत बेहतर आती है, यानी धांधली करने के 1000 तरीके आते हैं। और जब जिमनी इलेक्शन हो और हुकूमत भी इनकी हो तो इनके लिए एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। एक बात काबिल जिक्र है कि मौजूदा वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने जिस कामयाबी से पंजाब में मीडिया के जरिए 3 दफा हुकूमत चलाई थी, इनके साहबजादे को वो हुनर अभी नहीं आया। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि इन्हें एक के बाद एक बुहरान का सामना है। मखलूत हुकूमत की वजह से वज़रा की तादाद और महकमे भी अभी खटाई का शिकार हैं। सना बुच्चा साहिबा को खबर हो कि इस वक्त मरकज और पंजाब की हुकूमतें अल्लाह तवक्कल चल रही हैं। अभी काली सेनेट के इजलास में खुद हुकूमत और ओपोजिशन के सीनियर्स ने ये दुहाई दी कि 100 से ज्यादा वज़रा होने के बावजूद एक वजीर भी ऐवान में मौजूद नहीं। जब मुल्क में इक्तिसादी बहरान का ये हाल हो कि रिक्शा वाले अपने रिक्शे जला रहे हों, लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, गुर्बत ने इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया हो, तो ये वज़रा जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं किस तरह अयाशी कर रहे हैं। क्या इनमें गैरत नाम की कोई शय नहीं जो इन्हें याद दिलाए कि इन्हें TA DA भी मिलता है, पेट्रोल का टोकन भी और बारी पब्लिसिटी भी। फिर वो ऐवान में क्यों नहीं आते, अपनी वजारतों की कारकर्दगी क्यों नहीं बताते, अरकान के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। ये मौजूदा हुकूमत एक अजीब चू चू का मुरब्बा है, किसी की अवाम के साथ कमिटमेंट नहीं। मखलूत हुकूमत का तजुर्बा पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं रहा। ये तो अजीब मखलूत हुकूमत है जिसमें बांत बांत की बोलियां बोलने वाली जमातें सिर्फ बुग्ज इमरान खान में इकट्ठी हो गई हैं। यूं लगता है इनमें से हर जमात का वजीर माल बनाने की फिक्र में मुब्तला है। इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मुल्क जिन हालात से गुजरा है इसे कैसे निकालना है।
जब दो दो अरकान वाली जमातें दो वजारतें मांगती हों और गैर मुंतखब मुशीरों और मामनीन खसूसी का कोटा भी तलब करती हों तो कारकर्दगी के बारे में कौन पूछ सकता है। सबको मालूम है विफाकी हो या पंजाब हुकूमतें इनके सहारे खड़ी हैं। शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज की जुर्रत नहीं कि इन्हें कुछ कह सके। ऐसे में जब ये खबर आती है कि वज़रा की कारकर्दगी पर वजीर आज़म बरहम तो हंसी छूट जाती है। सना बुच्चा साहिबा को हम असल इश्यूज बताते हैं जिन पर वो बात करके देखें। बिजली के बहरान में ताजरों को जल्दी दुकानें बंद करने पर आमादा करने की कोशिशें तो नाकाम हो गयी, जिसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया कि बाजारों की बिजली शाम 7 बजे के बाद बंद कर दी जाए ताकि ताजर दुकानें बंद करने पर मजबूर हो जाएं। ये अलग बात कि इसकी सजा उन घरेलू सार्फिन को भी मिलेगी जिनके घर बाजारों या इनसे मुल्हिका मोहल्लों में है। इस दौरान हुकूमती ओहदेदारों ने भी और समाजी तंजीमों ने भी मिसालों के साथ ये बताने की कोशिश की कि दुनिया भर में सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और दफातर या कारोबारी मराकज तुलुए सहर से गरूबे आफ्ताब तक खोले जाते हैं। पाकिस्तान में ताजरों को बाजार और दुकानें दोपहर के बाद खोलने की आदत है और इसके बाद रात 12-1 बजे तक खरीदो फरोख्त और कारोबार जारी रहता है। अगरचे कोरोना के जमाने में मार्केटें जल्द बंद करने की कोशिशें की गयी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार चोरी छुपे कारोबार करते थे और मार्केटों की बंदिश दरअसल पुलिस की रोजी रोटी का जरिया बनी रही। पुलिस मोबाइलों की आमद पर आधे खुले शटर बंद कर दिए जाते थे और दुकानदार बर्मिला कहते थे कि हमें अपनी आमदन का खास हिस्सा पुलिस को जमा कराना होता है ताकि हम मुकर्ररा वक्त के बाद भी बाजार खुले रख सके। आजकल सोशल मीडिया पर कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर राजा रियाज की एक तस्वीर मौजूद है जिसमें इन्होंने बजट की कॉपी उल्टी पकड़ी हुई है और मुतालिया कर रहे हैं। जिस असेंबली में ओपोजिशन लीडर राजा रियाज हो जो अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं, वहाँ ओपोजिशन कैसे हो सकती है। बजट पर किसी जमाने में बहस होती थी, ओपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती थी, अवाम की आवाज ओपोजिशन के जरिए ईवान में गूंजती थी, मगर अब तो हर तरफ हरा ही हरा है। यही वजह है कि हुकूमत के वज़रा असेंबली और सेनेट में आते नहीं, आकर करे भी क्या। हाँ, सेनेट का मामला जरा तंग करता है जहाँ अब भी तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, वगरना कौमी असेंबली में तो सब अपने बैठे हैं जिन्होंने बजट पर झूठी वाह वाह के डोंगरे बरसाने हैं। कहते हैं जमहूरियत में ओपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से एक पहिया पंक्चर करके निकल गई है। अब एक पहिए पर चलने वाली लूली लंगड़ी जमहूरियत मौजूद है जिसके जिम्मेदारों को अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं। एक विफाकी वजीर के बारे कहा जाता है वो अपनी वजारत समेत मुल्क को कई करोड़ महाना में पड़ता है। कोई बता सकता है कि एक वजीर इसके बदले में कौम को देता क्या है। कई वजीर ऐसी वजारतों पर बिठा दिए जाते हैं जिनकी इन्हें अली बे भी मालूम नहीं होती। इस बार तो तमाशा ये भी हुआ है कि सियासी जमातों ने ब्लैकमेलिंग का हरबा इख्तियार करके चुन चुन के ऐसी वजारतें ली हैं जिनमें फायदा बहुत है। अब भला ऐसे वजीर ईवान में आकर वक्त क्यों जाया करें जबकि इनके पास वक्त है भी बहुत कम। सो ये वाहिद काबीना जो बारी बार कम तो है मगर ईवान में आना नहीं चाहती। मिफ्ताह इस्माइल बजट पेश करने के बाद एक दिन भी कौमी असेंबली या सेनेट में नहीं गए। अब तो लोग इनके बारे में कहते हैं जब भी टीवी पर इनकी शक्ल नजर आती है लोग पेट्रोल पंपों की तरफ भाग खड़े होते हैं। हमारी जमहूरियत मान जाए कि एक ऐसा डकूसला है जिसके जरिए अवाम को धोखा दिया जाता है। इन्हें सबज बाग दिखाए जाते हैं। ये जमहूरियत अशराफिया के हाथ में आई हुई है। वो सोने की चिड़िया है जिसके जरिए वो एक तरफ अवाम को वादों की चकाचौंध में मुब्तला करते हैं और दूसरी तरफ अपने मफादात की गंगा बहाते हैं। अशराफिया की सिर्फ शक्लें बदलती हैं वगरना आदतें बदलती हैं और ना करतूत ही तब्दील होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।